बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 24 फरवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर का आने वाले 3-4 रोज़ में दौरा करने जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे को फ़िलहाल मख्फी रखा गया है और इस दौरे की तारीख़ का हतमी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अज़ी काम मकबूजा कश्मीर के अंदर सूरत हाल को तब्दील करना शुरू कर दिया गया है। पकड़ धकड़ शुरू है और लोगों को वर्गलाया जा रहा है, लोगों को हिरासा भी किया जा रहा है और लोगों को तंग किया जा रहा है। अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि मोदी हुकूमत के दौरे के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले 1 दर्जन से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर पब्लिक मकामात पर ऐसे पोस्टर आवेज़ा किए गए हैं जिनमें मोदी दहशत गर्द के दौरा मकबूजा कश्मीर के मौके पर सख्त तरीन हड़ताल की कॉल दी गई है और नरेंद्र मोदी के इस दौरे को मुस्तरद करने का ऐलान किया जा रहा है और कश्मीरियों को इस बात पर उभारा जा रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के दौरा कश्मीर से पहले अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और मोदी दहशत गर्द के दौरे के मौके पर सख्त तरीन हड़ताल की जाए और दुकानें बंद की जाएं और पूरी दुनिया को बताया जाए कि मोदी दहशत गर्द है और वह कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस की मूवमेंट को बढ़ाया गया है और भारतीय फोर्सेस में इजाफा भी देखने में आ रहा है। जो खबर हमने आपको आज से 3-4 दिन पहले दी थी कि मज़ीद 3000 फौजियों को 3 बटालियंस को मकबूजा कश्मीर के अंदर पहुँचाया गया है, वो नाज़रीन दरअसल मोदी दहशत गर्द की हिफाजत के लिए पहुँचाए गए हैं और मोदी को ख़तरा है। आप जानते हैं मोदी का ये पहला दौरा है जब से वो दूसरी बार इक़्तिदार में आए हैं और आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के बाद 35A के ख़ात्मे के बाद भी उनका पहला दौरा है। कश्मीर के अंदर पिछले 19-20 माह के दौरान बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। हिंदुओं को कश्मीर की ज़मीनें अलॉट की गई हैं और हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए गए हैं। हिंदू कंपनियों को मुफ्त में जो कश्मीरी ज़मीनें हैं वो लीज़ पर दी गई हैं और इसी तरह से भारतीय फोर्सेस की तादाद में इजाफा हुआ है। भारतीय फौजियों को घरों के लिए, मकानात के लिए और पंडितों को लाकर उनको बाकायदा हाउसिंग सोसाइटीज़ दी गई हैं और इसी तरह से नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर लाखों हिंदुओं को डोमिसाइल भी जारी कर दिए गए हैं। मोदी अपने इस दौरे के मौके पर बड़े ऐलानात करने जा रहे हैं जिसमें कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करवा के अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल से सनद हासिल करना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और कश्मीर को भारत के साथ मुल्हिक किया जाए। ये सारी मूवमेंट इसी के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। आज भी एक बड़ा इनकाउंटर किया गया है अनंतनाग के अंदर जिसमें 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया है और पिछले 3-4 रोज़ के दौरान भारतीय जो ज़बरदस्ती है या आप कह सकते हैं भारतीय जो ऑपरेशंस हैं उनमें इजाफा हुआ है और इन 3 दिनों के दौरान बल्कि गुज़श्ता 1 हफ़्ते के दौरान तकरीबन 10 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद और गिरफ़्तार किया जा चुका है। जबकि नाज़रीन मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और कश्मीरी मुजाहिदीन भी भारतीय फोर्सेस के ख़िलाफ़ और भारतीय पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन की जो ताज़ा कार्रवाई सामने आई है उसमें 4 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी और 2 भारतीय फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन की कार्रवाइयों में इजाफे की वजह से भारत की फ़ौज को काफ़ी नुकसान हो रहा है और पिछले 1 माह के दौरान हमने देखा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर तकरीबन 30 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी हलाक हुए हैं और इसी तरह से 1 दर्जन से ज़ायद भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। ग्रेनेड हमले बढ़ रहे हैं, IED ब्लास्ट हो रहे हैं और दीगर खुफिया जो मैग्नेटिक जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके भारत की फ़ोर्सेस को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लेकिन भारत का मीडिया दरअसल ये ख़बरें नहीं बताता, जिसकी वजह से दुनिया को पता नहीं चल पाता कि भारत को मकबूजा कश्मीर के अंदर कितनी रुसवाई और हज़ीमत उठाना पड़ रही है। इसके अलावा नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर हुर्रियत कायदीन के ख़िलाफ़ भी जुल्म जारी है। आप जानते हैं आसिया इंदिरा भी एक बुज़ुर्ग खातून है मकबूजा कश्मीर की जो कश्मीर के अंदर आज़ादी की जद्दोजहद का हिस्सा रही हैं और आज़ादी की तहरीक चलाती हैं। ख़वातीन को जज्बा दिलाया, वो एहतजाज करती हैं, उन पर जुल्म को रुकवाने के लिए पूरी दुनिया के सामने
सामने भारतीय मजालिम को रखा। आप जानते हैं नाज़रीन का भारतीय फोर्सेज रेप को, जिनसी तशद्दुद को, ज़्यादतियों को ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे हैं। आज से 30 साल पहले भी मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेज ने इज्तिमाई ज़्यादतियों का एक बड़ा जुल्म किया था, जिसमें 100 से ज़ायद ख़वातीन को मुतासर किया गया था। इस पर पूरी दुनिया आज भी भारत को लान तान करती है। बहरहाल नाज़रीन काम आसिया इंदिरा बी को जेल के अंदर रखा गया है और अब उनके खिलाफ बगावत के, दहशत गर्दी के मुकदमा दायर करके, दर्ज करवा के उन्हें फांसी की सज़ा देने की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि कश्मीरियों को जो हुर्रियत कायदीन हैं, हुर्रियत पसंद हैं, जो आज़ादी पसंद हैं, उन्हें चुन चुन कर मारा जाए। इसलिए नाज़रीन काम कश्मीर के अंदर बसने वाले हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो फ्रीडम फाइटर्स का, हुर्रियत पसंदों का, आज़ादी पसंदों का साथ दें और साथ साथ बैरून ममालिक के अंदर मुकीम दुनिया भर में जहाँ कहीं मुसलमान हैं उन पर भी लाजिम है कि वह मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करें और जितना हो सके, जैसे हो सके अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की हुकूमत को भी अमलन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की अब मदद करना चाहिए और अपनी फ़ौजों को दाखिल कर देना चाहिए मकबूजा कश्मीर के अंदर, ताकि भारतीय फोर्सेस के मजालिम से जल्द उन्हें निजात मिल सके। भारत जितने चाहे मजालिम कर ले, कश्मीरी न झुके थे, न झुके हैं और न झुकेंगे और ज़रूर उनको आज़ादी और कामयाबियाँ इंशाअल्लाह मिलेंगी। इसके अलावा नाज़रीन बात कर लेते हैं भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा इक़दामात के। तो आप जानते हैं भारत की मौजूदा बीजेपी हुकूमत ये हिंदुइज़म की हुकूमत है, हिंदू सुपरमेसी की हुकूमत है। इनके अंदर तासुब है, नफ़रत है और मुसलमानों की दुश्मनी बहुत ज़्यादा है और इनके दौर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इसी तरह से दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ मज़ालिम में इजाफ़ा हुआ है। सिख कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ मोदी दहशतगर्द की हुकूमत मज़ालिम कर रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम कर रही है। अब भारत के बीजेपी जमात के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, भारत को एक इस्लामी मुल्क बना दिया जाए। इसलिए भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों पर पाबंदियां लगानी चाहिए कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें और मोदी हुकूमत इसके लिए ऐलान करे कि 2 से ज़ायद बच्चे नहीं होने चाहिए और मुसलमानों को ज़बरदस्ती निकालने के लिए CAA NRC नामी जो मुतनाज़ा कवानीन थे उन पर अमली तौर पर कार्रवाई करने का आगाज़ कर देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द भारत से मुसलमानों को निकाला जा सके। नाज़रीन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी दहशतगर्द की जमात में कितने ख़तरनाक किस्म के दहशतगर्द मौजूद हैं जो मुसलमानों का ख़ात्मा चाहते हैं और मुसलमानों की आबादी से खौफज़दा हैं, मुसलमानों की शरह पैदाइश से खौफज़दा हैं। यही वजह है, आप जानते हैं रियासत यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और दीगर रियासतों के अंदर नए कवानीन लाए जा रहे हैं ताकि हिंदू जो ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं वो मुसलमान होकर मुसलमान मर्दों से, लड़कों से शादियां ना कर सकें, ताकि मुसलमानों की आबादी में इजाफा ना हो। इस्लाम की तबलीग को रोका जा रहा है और इसी तरह से मुसलमानों को वहाँ से निकालने के लिए मुतनाज़ा इक़दामात बनाए जा रहे हैं। ऐसे में नाज़रीन भारत के अंदर बसने वाले 30 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स पिछले 3 माह से अपने एहतजाज के लिए सड़कों पर हैं और मोदी हुकूमत को चलने नहीं दे रहे, इसी तरह से भारतीय मुसलमानों को भी बाहर निकलना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए मोदी हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात के ख़िलाफ़। आप जानते हैं भारत के अंदर मुसलमानों की तारीख़ी मसाजिद को शहीद करके मंदिर बनाने की जो मुहिम है वो ज़ोरों पर है और इसी तरह से भारत के अंदर मुसलमानों को, आप जानते हैं कोरोना के दौरान ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया है और फिर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देकर मारा पीटा जाता है। उनके ख़िलाफ़ मुतनाज़ा जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं, काले कवानीन लाए जा रहे हैं और अब मुसलमानों की शादियों को रुकवाने के लिए, मुसलमानों की शरह पैदाइश को या बच्चों की पैदाइश को रुकवाने के लिए साजिशें की जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों को रुकवाने का एक ही हल है कि भारतीय मुसलमान बाहर निकलें, मुसल्लह हो जाएं, तैयारी करें, फैसला कुन मार्के की आज़ादी की जंग लड़ें, जिस तरह से कश्मीरी लड़ रहे हैं और जिस तरह से सिख फार्मर्स लड़ रहे हैं, खालिस्तान बनाने वाले लोग लड़ रहे हैं। इसी तरह से भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को भी अपनी आज़ादी की जंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि भारत या तो आज़ादी की जंग शुरू
کریں یا پھر مودی دہشت گرد کو ہٹانے کے لیے، ان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے خود اقتدار میں آنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں نے سال ہا سال نہیں بلکہ صدیوں بھارت پر یا آپ کہہ سکتے ہیں ہندوستان پر حکومت کی ہے، اس لیے اب مسلمانوں کو اپنے آباء و اجداد کی ان قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا، اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، مقدس مقامات کی بالخصوص مساجد کی عبادت خانوں کی حفاظت کے لیے یہ سب چیزیں کریں، تاکہ بھارت کے اندر جو ہندو دہشت گردوں کی حکومت ہے اس سے انہیں نجات مل سکے، اور بھارت کے اندر اسلام کی سربلندی ویسے ہی رہے جیسے صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔